लंगोटीधारी ने फौरन से पेशतर इनको सेलेक्ट कर लिया। इतने बड़े डेमोक्रेट थे हमारे गांधी जी। कोई डेमोक्रेट नहीं थे गांधी जी, गलत फहमी मत पालिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर ये डेमोक्रेट होते तो 2 बार इनकी 2 या 3 ऐसी कई घटनाएं हैं। फिर वो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं रेफरेंस दे देता हूं। 1937 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, गांधी के उम्मीदवार थे और सुभाष चंद्र बाबू भी थे। हार गए पट्टाभी सीतारमैया। गांधी ने कहा यह मेरी हार है और नखड़ा शुरू कर दिया। यह हालत कर दिया कि सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। यह है डेमोक्रेट गांधी। बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी और बातें हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए। हम भी तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन गांधी जैसा डिक्टेटर और कोई नहीं है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मजबूर कर दिया सुभाष बाबू को इस्तीफा देने के लिए और इस्तीफा दे दिए। सैद्धांतिक मतभेद के बाद भी उनको वो इलेक्ट होकर के आए थे। किसी का चयन नहीं था, सेलेक्ट नहीं थे सुभाष बाबू। लेकिन सीतारमैया हार गए तो कहा यह मेरी हार है। वैचारिक हार हो गई इनकी। सहिष्णुता की बात ये कर रहे थे। अब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सेफ्टी भाग थे कांग्रेस के, ये थे वो थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनके डेमोक्रेटिक वैल्यू का मैं बताता हूं। तो इनके जो परनाना थे वो भी पटेल की कैबिनेट में मिनिस्ट्री को स्वीकार नहीं किया। बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, तो राहुल गांधी भी बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, कैबिनेट कैसे बन जाएंगे? एक एक अब मैं क्या बोलूं इनको, आप कहेंगे कि अति हो रहा है। किसी लायक नहीं है राहुल गांधी राजनीति में। 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो अब सारे हर प्रकार के छद्म कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिल रही है। उनके हाथों ये फास्ट तोड़वाना चाहते थे वो सोनम वांगचुक। अरे कुछ नहीं सही तो कुछ तो अचीवमेंट है सोनम वांगचुक की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक वो साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर 3 इडियट्स बन गया, नहीं, ये वो नहीं थे, वहां भी धूर्तता चल रही थी। लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो इंजीनियर हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है, पर्यावरणविद भी हैं, अपने पर्यावरण के लिए काम भी कर रहे हैं। ये सब किया है सोनम वांगचुक ने। उनके उपलब्धि के सामने राहुल गांधी की 2 कौड़ी की उपलब्धि है। और फिर भी ये राहुल गांधी के हाथों अनशन तोड़वाना चाहते थे। मैं 77 वर्ष तक भी अगर फास्ट करूं तो मेरे सपने में भी कभी नहीं आएगा कि राहुल गांधी के हाथों से मैं फास्ट तोड़वाऊं। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई मित्रों कि अब मुझे नहीं मालूम कि सोनम वांगचुक के लिए ये कौन सा दर्शन था सोनम वांगचुक का कि राहुल गांधी के हाथों फास्ट तोड़वाना चाहते थे। खैर चलिए, ये स्पष्ट हो गई कि उनकी पहली पसंद कांग्रेस थी, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस में थे। अब इनका भी झूठ आ गया, कोई बात नहीं, चलिए सभी लोग तो अपने ही हैं, कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सब तो भारत के ही है ना, तो कोई बात नहीं, ये भी हम मान लिया, एक दर्शन हो सकता है कि इन्होंने पहली पसंद कांग्रेस के युवराज का माना। वो नहीं आए, फिर दूसरे नहीं आए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथों इन्होंने तोड़ा, चूंकि वो सरकार में थे, उनकी मजबूरी भी थी, वो जाते ही। अब ये जो तोड़ दिया उसके बाद से ही कांग्रेसी इनके पीछे पड़ गए। फिर इनका पुराना वीडियो निकाल करके लाने लगे। गीतांजलि का वीडियो आया कि वो तो सनातनी हिंदू भाव में, हिंदू परंपरा में, सनातनी परंपरा में बिलीवर हैं। उसको ट्रोल किया इन लोगों ने। तो दुखी है सोनम वांगचुक कि मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी खड़ी कर दी कांग्रेसियों ने और लेफ्टिस्टों ने। और अंत में उन्होंने कहा कि कॉकरोच ने मेरा यूज किया। आज फिर पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से केजरीवाल ने अन्ना को यूज किया और थ्रो कर दिया, ठीक उसी प्रकार से इन कॉकरोचों ने वांगचुक को यूज किया, थ्रो कर दिया। और ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, वो बोरा अभी डफली ले लेकर के हर जगह जा रही है। अब वो नया नैरेटिव शुरू कर रही है कि मेरे पिताजी तो डिफेंस में हैं और वो मुझसे नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो एंटी नेशनल हूं। अरे भाई, तुम हो एंटी नेशनल, तुम राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो। क्यों? क्योंकि तुम बाय हुक एंड क्रुक मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हो। अगर तुम डेमोक्रेटिक होते, देश प्रेमी होते, तो तुम कहते कि नहीं, इस देश की जनता ने मोदी को सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं,
एक गुलाम सरवर जी का आते रहता है कि कोई बुद्ध ने या किसी ने, कोई हकीम ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, या बैरल ऑफ गन से नहीं बने हैं वो, कोई उन्होंने तोप नहीं चलवा दिया थियोनानमन की तरह और बन गए प्रधानमंत्री। इस देश की जनता ने इलेक्ट किया है। अगर आपको ये भावना रहती तो उसका आप प्रकटीकरण करते और बोलने में इतनी कम से कम गहराई रखते और कहते कि नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का विरोध डेमोक्रेटिकली ही करना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन के बाद उनको आकर के सारी गलत काम करने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, तो आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा से आजादी, इससे आजादी, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते रहिए, लेकिन उसमें जितने कुकृत्य हुए वहां पे, उसकी आपने आलोचना नहीं की। आपने एक बार भी आलोचना नहीं की कि हमने जो वीडियो आए हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, आपको यह कहना चाहिए था कि हमारे बच्चे, हमारे जो साथी हैं, वो अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, और जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं। फिर आपकी गहराई इस देश को पता चलता। देखिए साहब, उस विश्वविद्यालय के हवा में, उसकी मिट्टी में कूट कूट करके अरेगेंस भर दिया गया है। उनको गलतफहमी हो गई है कि ज्ञान के सबसे बड़े सिंबल है, और मैंने इतना बड़ा मीडियोकर विश्वविद्यालय आज तक देखा नहीं है। मीडियोक्रिटी का तांडव है वो विश्वविद्यालय, लेकिन उनको लगता है कि बाप रे, हम तो महान ज्ञानी है। वो ये बात नहीं कह सकती हैं, वो जो नेहा बोरा हैं और उनके जो बाकी दोनों सदस्य हैं साथी, वो ये बात नहीं आकर के कह सकती हैं कि ये जो अनर्गल बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे जो गाली गलौज हो रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, ये हमारे नहीं हो सकते हैं, ये गलत है, और मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, आलोचना करती हूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करेगा तो हमसे उनका नाम नहीं। एक बार भी ये लड़का जो है, ये लोफर, मैं लोफर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लोफर, अभी इनको देखिए, अब इनका डर आ रहा है सामने में। इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरे घर का वीडियो यूट्यूबर्स ने फैला दिया है। क्यों क्यों तुम्हारे घर का क्या हो रहा था? तुम्हारे घर में क्या हो रहा था? सिक्योरिटी का क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? सार्वजनिक जीवन में आए हो ना। अगर मान लीजिए दे दिया तो क्या दे दिया? तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। 9,000 स्क्वायर फीट के घर में तुम रहते हो, 9,000 स्क्वायर फीट के घर में कच्चा चिट्ठा आ रहा है। 1 लाख रेंट देते हो कि 10 लाख रेंट देते हो, जीके में रह रहे हो, तुम्हारी अय्यासी का सारा सबूत आ रहा है, करते कुछ नहीं हो, कंप्लीटली ये हो, क्या कहते हैं, बेरोजगार हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तो इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? लोग तो पूछेंगे ना। तो अब आपकी हाथ में आ रही है तो धमकी दे रहे हैं यूट्यूबर्स को, और बहुत कानून से खेलने का